देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ रुतिका थपलियाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह के समापन पर देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वर्तमान पीढ़ी से राष्ट्रभक्ति और स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी हमारे जीवन का ध्येय बने, स्वदेशी हमारे जीवन का मंत्र बने। हम जिएंगे स्वदेशी के लिए, हम मरेंगे अपने देश के लिए। अपनी राष्ट्रभक्ति की इस पराकाष्ठा के साथ जब भारत आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि आजादी का ये संदेश हम सबको इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन में शहीद हुए देश के सपूतों को नमन किया। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर पीपल का पौधा भी लगाया, छोटी बालिकाओं के हाथों राखी भी बंधवाई और बेटियों को मिठाई और चॉकलेट भी उपहार में दिए। इसके बाद उन्होंने म्यूजियम में सेल्फी और फोटोशूट भी करवाया। मुख्यमंत्री ने शहीद सैनिकों के परिजनों को भी मंच पर सम्मानित किया, जबकि काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इस दौरान संस्कृति विभाग के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जिसमें काकोरी ट्रेन एक्शन की उस घटना को प्रस्तुत किया गया। लखनऊ में आयोजित काकोरी शताब्दी महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशभक्ति और बलिदान की भावना से ओतप्रोत संबोधन में कहा, 9 अगस्त 1925 का वो ऐतिहासिक दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक स्वर्णिम अध्याय बन गया, जब काकोरी के वीर क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत के नाक के नीचे चलती ट्रेन में मौजूद खजाने को लूटकर उसे आजादी की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे अमर बलिदानियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि भारत की मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर किया जा सकता है। ये महज 4600 की लूट नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की चूल्हे हिला देने वाला साहसिक संदेश था कि अब भारतवासी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार बौखला गई और इन वीरों को पकड़ने और सजा देने के लिए 10 लाख से भी अधिक खर्च किए गए। बिना किसी उचित सुनवाई के इन महान क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। चंद्रशेखर आजाद, जो इस अभियान के सूत्रधारों में से एक थे, आखिर सांस तक अंग्रेजों से लोहा लेते रहे और अंततः आत्म बलिदान को गले लगा लिया गया, लेकिन दुश्मनों के हाथ नहीं लगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काकोरी की ये क्रांतिकारी घटना सिर्फ एक लूट नहीं थी, ये भारत की स्वतंत्रता की नींव थी। काकोरी के बलिदानियों की ये ज्वाला धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई और वो चेतना बनी जिसने 1947 में भारत को स्वतंत्रता दिलाई। उन्होंने आगे कहा, आज हम इस ऐतिहासिक घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं। यह अवसर केवल स्मरण का नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को जागरूक करने और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करने का भी है। यह हमारे लिए संकल्प लेने का दिन है कि हम अपने महान क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाएंगे, एक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से गौरवशाली भारत। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि देश का हर नागरिक इन वीरों के बलिदान को न भूले, बल्कि उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दे। उन्होंने आगे कहा, राष्ट्रभक्ति कोई एक दिन का भाव नहीं, ये जीवन का संकल्प है। आज से ठीक 100 वर्ष पहले जो चिंगारी काकोरी में जली थी, आज वो हमारे हृदय में फिर प्रज्वलित होनी चाहिए। ये शताब्दी महोत्सव न केवल हमारे अतीत की स्मृति है, बल्कि हमारे भविष्य की दिशा भी तय करता है। काकोरी कांड की अमर सेनानियों की ये गाथा आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाए कि सच्चा बलिदान क्या होता है और कैसे राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया जाता है। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रभक्ति की भावना को जन जन के मन में पुनः प्रतिष्ठित करना आज का हमारा संकल्प होना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आह्वान को दोहराते हुए कहा कि हर घर तिरंगा फहराया जाए, हर गांव और नगर निकाय वार्ड में तिरंगा यात्रा निकले। यही हमारी आजादी की अमृत महोत्सव की सतर्कता होगी। उन्होंने आगे कहा कि हर घर के ऊपर का तिरंगा झंडा हो या हम सब तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश की एकता को, संदेश को, विभाजनकारी मंसूबों को तोड़ते हुए आगे बढ़ाएं। अगर हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो आजादी का ये महोत्सव एक बार फिर से हर भारतवासी को अपने आप से जोड़ने में सफल सिद्ध होगा। देश के स्वाधीनता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों के सामने यही संकल्प दिया, हर भारतवासी ने भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को सदैव सम्मान दिया है। हाल ही में दुश्मन देश के द्वारा भारत पर थोपी गई युद्ध का जवाब भारत के बहादुर जवानों में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तत्परता के साथ दिया,
पूरी दुनिया ने भारत के शौर्य और सामर्थ्य का लोहा माना है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि देश की आर्थिक ताकत भी राष्ट्र निर्माण से जुड़ी है और जब हम विदेशी वस्तुएं खरीदते हैं तो न सिर्फ हमारा पैसा विदेश जाता है बल्कि वही पैसा आतंकवाद और उग्रवाद में उपयोग होता है। उन्होंने अपील की है कि आने वाले त्योहारों रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा, दीपावली, छठ में स्वदेशी वस्तुएं ही उपहार में दें और खरीदें। उन्होंने आगे कहा कि पर्व और त्योहारों में जब हम इस दौरान कोई स्वदेशी वस्तु खरीदते हैं तो हमारे हस्तशिल्प और कारीगर काम पाते हैं। ये देश के विकास उत्थान में खर्च होगा। हम जो भी उपहार देंगे या अपने घर के लिए खरीदेंगे, भले ही तत्कालिक रूप से थोड़ा महंगा हो, लेकिन वही खरीदेंगे जो स्वदेशी होगा। मुख्यमंत्री ने 2 अक्टूबर को हर उत्तर प्रदेश वासी से गांधी आश्रम जाकर खादी खरीदने का संकल्प लेने की भी अपील की। मुख्यमंत्री ने काकोरी आंदोलन से जुड़े क्रांतिकारियों और वीर सैनिकों के परिजनों को सम्मानित करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा में लगे हर सैनिक और कर्मवीर का सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि लखनऊ के मलिहाबाद के आम को काकोरी ब्रांड बनाकर पूरी दुनिया में भेजा जाएगा, जो क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि और क्षेत्र के विकास का माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण कर रही है बल्कि शहीद स्मारक के पुनरुद्धार के कार्यक्रम भी चला रही है। उन्होंने मैनपुरी एक्शन 1915, चौरी चौरा कांड 1922 और काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 जैसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी आंदोलनों को याद करते हुए कहा कि हर सफलता की कीमत होती है और आजादी की वो कीमत हमारे पूर्वजों ने चुकाई थी। अब हमें उनके सपनों का भारत बनाना है। इस ऐतिहासिक अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी समारोह में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि काकोरी कांड केवल एक क्रांतिकारी घटना नहीं बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है, जिसने अंग्रेजों की नींव को हिला दिया था। उन्होंने कहा कि आज हम जिन अधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं वो उन वीर सेनानियों के बलिदान का प्रतिफल है। कार्यक्रम में प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने भी भाग लिया और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह प्रयास है कि काकोरी और अन्य स्वतंत्रता संग्राम स्थलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान दिलाई जाए। उन्होंने ये भी घोषणा की कि काकोरी को एक प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे नई पीढ़ी को और गौरवशाली इतिहास से जुड़ने का अवसर मिले। इसके अतिरिक्त लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि राजधानी लखनऊ गर्व करती है कि काकोरी जैसे ऐतिहासिक स्थल की मिट्टी से जन्मे अमर क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता की नींव रखी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि नगर निगम स्तर पर भी ऐसे स्थलों के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इन सभी विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति ने इस शताब्दी महोत्सव को और भी गरिमामय बना दिया। उनके प्रेरणादायक विचारों से कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं, विद्यार्थियों और नागरिकों को देशभक्ति की नई ऊर्जा और चेतना प्राप्त हुई। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।